जय सिया राम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल अध्यात्म ज्योति पर हार्दिक स्वागत है। इस श्रृंखला में हम श्रीमद् भगवद गीता के अमृत ज्ञान को सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं। गीता का रहस्य समता। ओम श्री परमात्मने नमः। भगवान ने गीता में स्पष्ट कहा है कि सांख्य योग, कर्म योग या भक्ति कोई भी साधन सिर्फ किसी विशेष जाति या वर्ण तक सीमित नहीं है। देही शब्द का प्रयोग करके उन्होंने यह बताया कि साधन का अधिकारी हर इंसान है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्तव्यों और कर्मों के माध्यम से परमेश्वर की पूजा कर सिद्धि पा सकता है। भक्ति का मार्ग तो सबसे सरल है। इसमें न जाति का भेद है, न ऊंच नीच का। भगवान ने यहाँ तक कहा कि स्त्रियां, शूद्र और कठिन परिस्थितियों में जन्मे लोग भी भक्ति के अधिकारी हैं। हाँ, यह अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि हर कर्म हर व्यक्ति के लिए उपयुक्त नहीं होता। इसीलिए भगवान ने वर्ण धर्म पर बल दिया है ताकि हर व्यक्ति अपने स्वभाव और सामर्थ्य के अनुसार साधना का मार्ग चुन सके। वर्ण धर्म का मतलब क्या है? हर व्यक्ति का स्वभाव, योग्यता और जिम्मेदारी अलग होती है। इसलिए गीता कहती है, जिस वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के लिए जो कर्म निर्धारित है वही उसके लिए कर्तव्य है, दूसरे वर्ण के कर्म नहीं। इस बात को ध्यान में रखकर ही कर्म करना चाहिए, यानी अपने स्वभाव और अधिकार के अनुसार। तो क्या सब कुछ सीमित है? नहीं। वर्ण धर्म के अनुसार कर्म तो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सदाचार, अच्छा व्यवहार, भक्ति और आत्मशुद्धि जैसे साधन हर मनुष्य के लिए समान रूप से उपलब्ध है। सरल निष्कर्ष, साधन का अधिकार सबको है। कर्म का चयन स्वभाव और वर्ण के अनुसार होना चाहिए। भक्ति, सदाचार और आत्म उन्नति ये सभी के लिए खुले हैं। क्या सांख्य योग का अधिकार केवल सन्यासियों को है? कुछ लोग मानते हैं कि सांख्य योग का अधिकारी केवल सन्यासी ही है, लेकिन गीता के अनुसार यह विचार सही नहीं है। भगवान ने अर्जुन को युद्ध करने की आज्ञा सांख्य की दृष्टि से दी। यदि यह मार्ग सिर्फ सन्यासियों के लिए होता तो अर्जुन को, जो सन्यासी नहीं थे, इसका उपदेश कभी ना मिलता। तीसरे अध्याय में भगवान ने स्पष्ट कहा है कि केवल कर्मों का त्याग कर देने से सिद्धि नहीं मिलती। इसका अर्थ है कि सांख्य योग का मार्ग केवल सन्यासियों तक सीमित नहीं है। ज्ञान योग के प्रसंग में भी भगवान ने स्त्री, पुत्र, धन और मकान आदि के प्रति आसक्ति का त्याग आवश्यक बताया। यदि यह मार्ग सिर्फ सन्यासियों के लिए होता तो उनके लिए यह कथन निरर्थक होता, क्योंकि सन्यास आश्रम में तो इनका त्याग पहले से ही कर दिया जाता है। 18वें अध्याय में जब अर्जुन ने सन्यास और त्याग के विषय में प्रश्न किया तो भगवान ने सीधे सांख्य योग का वर्णन किया, न कि सन्यास आश्रम का। यदि यह केवल सन्यासियों के लिए होता तो भगवान अवश्य उसका उल्लेख करते। निष्कर्ष, इन सब बातों से यह स्पष्ट होता है कि सांख्य योग का अधिकार केवल सन्यासियों तक सीमित नहीं है, बल्कि गृहस्थ और सन्यासी दोनों को समान रूप से है। हाँ, सन्यास आश्रम में साधना की सुविधाएं अधिक होने के कारण वह गृहस्थ आश्रम की तुलना में इस मार्ग के लिए अधिक अनुकूल माना जा सकता है। कर्म योग की स्थिति। कर्म योग में कर्म की प्रधानता है। भगवान ने विशेष रूप से अपने अपने वर्ण और स्थिति के अनुसार विहित कर्म करने की आज्ञा दी है। कर्मों का स्वरूप से त्याग करना इसमें बाधा माना गया है। इसी कारण सन्यास आश्रम में कर्म प्रधान कर्म योग का आचरण संभव नहीं है, क्योंकि वहां द्रव्य, यज्ञ, दान आदि कर्मों का स्वरूप से त्याग कर दिया जाता है। भक्ति की सार्वभौमिकता। लेकिन भगवान की भक्ति ऐसी है जिसे हर आश्रम में किया जा सकता है, इसीलिए भक्ति प्रधान कर्म योग सभी आश्रमों के लिए समान रूप से संभव है। भ्रम निवारण। कुछ लोगों में यह गलत धारणा है कि गीता केवल साधु सन्यासियों के काम की चीज है, गृहस्थों के लिए नहीं। इसी कारण अक्सर लोग बच्चों को यह सोचकर गीता पढ़ने से रोकते हैं कि कहीं वे इसे पढ़कर गृहस्थ जीवन का त्याग ना कर दें, परंतु यह विचार गीता के सार्वभौमिक उपदेश के विपरीत है। अर्जुन स्वयं मोह के कारण अपने क्षत्रिय धर्म से विमुख होकर भिक्षा से जीवन बिताने की सोच रहे थे, लेकिन भगवान ने गीता का उपदेश देकर उन्हें गृहस्थ रहते हुए आजीवन अपने कर्तव्य निभा। इसलिए गीता का यह उल्टा परिणाम कि वह गृहस्थ जीवन से विमुख करती है, संभव ही नहीं है। भगवान श्री कृष्ण का जीवन उदाहरण। गीता के उपदेशक स्वयं भगवान श्री कृष्ण जब तक इस धरती पर अवतार रूप में रहे, वे निरंतर कर्म करते रहे। साधुओं की रक्षा, दुष्टों का संहार और धर्म की स्थापना ही उनका जीवन रहा। उन्होंने यहाँ तक कहा, यदि मैं स्वयं सावधानी से कर्म न करूं तो लोग मेरी देखा देखी कर्म त्याग कर आलसी बन जाएंगे। ऐसा होने पर लोक व्यवस्था बिगड़ने की जिम्मेदारी भी मुझ पर ही आएगी।
गीता का सार्वभौमिक संदेश गीता केवल सन्यासियों के लिए ही नहीं है, बल्कि सभी वर्ण और आश्रम के लोगों के लिए है। हर व्यक्ति अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए ज्ञान, भक्ति या कर्म किसी भी साधन से भगवान की ओर बढ़ सकता है। गीता में इन तीनों मार्गों का विस्तार से वर्णन किया गया है ताकि हर इंसान अपनी योग्यता और परिस्थिति के अनुसार साधना का मार्ग चुन सके। अर्जुन का मार्ग अर्जुन भगवान के परम भक्त थे, इसीलिए जब भगवान ने गीता का उपदेश दिया तो उन्होंने अर्जुन को मुख्य रूप से भक्ति प्रदान कर्मयोग अपनाने की आज्ञा दी। कुछ स्थानों पर केवल कर्म करने की बात भी कही गई, लेकिन वहां भी संकेत यही है कि उन कर्मों में भक्ति का समावेश होना चाहिए। गीता का आरंभ और उपसंहार, गीता उपदेश की शुरुआत उस शिक्षा से होती है जहां भगवान कहते हैं, तू उन बातों पर शोक मत कर जो शोक के योग्य नहीं है, यानी अर्जुन को मोह और शोक से बाहर लाने का संदेश। परंतु असली कारण जहां से गीता का उपदेश शुरू होता है वह है अर्जुन का आत्मसमर्पण। अर्जुन ने कहा, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः प्रपन्नम, अर्थात मैं दुर्बल हो गया हूँ, मैं आपके शरणागत हूँ। यह प्रपन्नम शब्द बताता है कि अर्जुन ने भगवान की शरण स्वीकार कर ली थी। और अंत में भगवान ने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, यानी सभी धर्मों को छोड़कर मेरी ही शरण में आ जा। सरल निष्कर्ष, गीता का पूरा उपदेश भगवान के चरणों में समर्पित किया, तभी उसके लिए ज्ञान का द्वार खुला है और उसी पर समाप्त होता है। भक्ति का प्रसंग हर अध्याय में, गीता का ऐसा कोई अध्याय नहीं है जिसमें भक्ति का उल्लेख न हो। हर अध्याय में कहीं न कहीं भक्ति का सूत्र मिलता है। गीता में जैसे ज्ञान और भक्ति के रहस्य खोले गए हैं, वैसे ही कर्म का रहस्य भी गहराई से समझाया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि गीता केवल भक्ति का ही नहीं बल्कि ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों मार्गों का समन्वित उपदेश देती है। सगुण और निर्गुण उपासना का समन्वय। गीता यह भी बताती है कि चाहे कोई परमात्मा की सगुण रूप में पूजा करे या निर्गुण रूप में ध्यान करे, दोनों का फल अंततः एक ही होता है। यानी गीता किसी एक मार्ग तक सीमित नहीं है, बल्कि सबको जोड़कर चलने की राह दिखाती है। प्रश्न, यह कैसे संभव है कि भेद उपासक को भगवान साकार रूप में मिलते हैं और वह परम धाम को जाता है, जबकि अभेद उपासक स्वयं ब्रह्म रूप हो जाता है और कहीं आता जाता नहीं? उत्तर और समन्वय दोनों बातें सही है। समन्वय इस प्रकार है, साधक जिस भाव और श्रद्धा से उपासना करता है उसे परमात्मा उसी भाव के अनुसार प्राप्त होते हैं। जो अभेद भाव से उपासना करते हैं उन्हें परमात्मा अभेद रूप से ही मिलते हैं। जो भेद भाव से भजते हैं उन्हें परमात्मा साकार रूप में दर्शन देते हैं। परमात्मा स्वयं सगुण निर्गुण, साकार निराकार, व्यक्त अव्यक्त सब कुछ है। इसलिए साधक की निष्ठा और दृष्टि के अनुसार वे अलग अलग रूपों में प्रकट होते हैं। उपासना के अनुसार परमात्मा की प्राप्ति, जो उन्हें निर्गुण निराकार मानते हैं उनके लिए वे निर्गुण निराकार ही है। जो उन्हें सगुण साकार मानते हैं उनके लिए वे सगुण साकार रूप में प्रकट होते हैं। जो उन्हें सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और सर्वोत्तम गुणों से युक्त मानते हैं उनके लिए वे वैसे ही अनुभव होते हैं। जो उन्हें सर्वरूप मानते हैं उनके लिए वे सर्वरूप बन। निष्कर्ष, भेद हो या अभेद, दोनों ही उपासनाएं अंततः परमात्मा की उपासना है। साधक की श्रद्धा और दृष्टिकोण के अनुसार परमात्मा स्वयं को प्रकट करते हैं। प्रश्न, यह तो सही है कि परमात्मा साधक को उसके भाव के अनुसार मिलते हैं, लेकिन फिर शंका ये है, जब भगवान अलग अलग रूप में मिलते हैं तो अंतिम फल में एकता कहाँ हुई? उत्तर, प्रथम, साधक को परमात्मा उसके भाव और श्रद्धा के अनुसार मिलते हैं, किंतु उसके बाद जो भगवान के यथार्थ तत्व की प्राप्ति होती है वह वाणी से परे और शब्दों से परे है, उसे बताया नहीं जा सकता। चाहे उपासना भेद भाव से की जाए या अभेद भाव से, अंतिम फल एक ही होता है। शास्त्रीय पुष्टि इसी को स्पष्ट करने के लिए भगवान ने अभेद उपासकों के लिए मेरी प्राप्ति कहा और भेद उपासकों के लिए ब्रह्म की प्राप्ति, शाश्वत शांति, अविनाशी पद की प्राप्ति कहा। समन्वय का रहस्य, भगवान ने एक सत्य को अलग अलग नामों से कहा है, कहीं ब्रह्म निर्वाण, कहीं निर्वाण परमा शांति। सच्चाई यह है कि जिसे भगवान मिल जाती है वही उसे अनुभव करता है, परंतु वही इसका वर्णन नहीं कर सकता। शब्द केवल इशारा, संकेत कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे डाली से चांद की ओर इशारा। निष्कर्ष, सभी साधनों का अंतिम फल भक्ति हो, ज्ञान हो या योग, एक ही परम तत्व की प्राप्ति है। परमात्मा का तात्विक स्वरूप, परमात्मा का स्वरूप अलौकिक और रहस्यमय है।
जिसने उसे प्राप्त किया है वही वास्तव में उसे जानता है। गीता में समता का महत्व। गीता में समता, इक्विनिमिटी को विशेष रूप से समझाया गया है। भगवत प्राप्ति की असली कसौटी ही समता है। ज्ञान, कर्म और भक्ति सभी मार्गों में साधना के लिए समता आवश्यक है और सिद्धि का लक्षण भी समता ही बताया गया है। बिना समता के साधना अधूरी है और सिद्धि भी अधूरी। शास्त्रीय प्रमाण ज्ञान मार्ग। सम दुख सुखम। दुख सुख में सम रहने वाले को ही मुक्ति का अधिकारी कहा गया। कर्मयोग। सिद्धय सिद्धयो समो भूत्वा। सिद्ध असिद्ध में समान रहकर कर्म करने की आज्ञा। भक्ति का लक्षण भी यही है कि वह सब में समभाव रखता है। गुणातीत सिद्ध योगी, उसमें भी समता का सबसे बड़ा स्थान बताया गया है। समता के रूप गीता में श्री भगवान ने अनेक दृष्टियों से समभाव को समझाया है। मनुष्यों में समता। सुहृद, मित्र, वैरी, उदासीन, शत्रु या बंधु, धर्मात्मा और पापी सभी में समान दृष्टि। मनुष्यों और पशुओं में समता। विद्या विनयुक्त ब्राह्मण, गौ, हाथी, कुत्ता और चांडाल सभी में ज्ञानी जन एक समान दृष्टि रखते हैं। संपूर्ण जीवों में समता। योगी सब जीवों में सुख दुख को अपनी भांति समान देखता रहे। क्रिया और भावों में समता। जो शत्रु मित्र, मान अपमान, शीत उष्ण, सुख दुख आदि द्वंद्वों में समान है वही सच्चा भक्त है। संक्षिप्त निष्कर्ष, समता ही गीता का मूल संदेश है। ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों मार्गों का अंतिम फल वही है। समता के भाव में स्थित होकर परमात्मा की प्राप्ति।